सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। इच्छामी। हे गुरुदेव, मैं डॉक्टर हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। कभी कभी मरीज इस बार के आते हैं हमारे पास के पेट में कीड़े पड़ गए या कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमें एंटीवायरल या एंटीबायोटिक दवाई देनी पड़ती है उनको मारने के लिए। तो बहुत सारी हिंसा का दोष हम पर लगता है, तो इस हिंसा से हम कैसे बच सकते हैं? डॉक्टरी बंद कर दो। जब तुम्हें इतनी ही दया आ गई है तो फिर आप बंद कर दीजिए। मैं तो एक ही सिद्धांत का हूं। इसी बात को लेकर के तुमने प्रसंग किया तो मुझे अपना एक संस्मरण याद आ गया। 9th क्लास में बायोलॉजी लिया मैंने। बायोलॉजी लेने के बाद 11th क्लास का प्रैक्टिकल था, तो हम लोगों को किया गया कि तुम लोग सब पीछे खड़े हो जाओ। और वो एक चपरासी मेंढक लाया जिंदा, और मेंढक ला करके उसको कुछ सुंगाया, बेहोश हो गया। उसको उल्टा करके उसके ऊपर कैंची चला दी। उसके पेट पे कैंची चली, वो मेरे पेट पे कैंची चल गई। हम मैं इतनी घृणा से, इतनी बड़ी हिंसा इस पढ़ाई में, इतनी बड़ी हिंसा, वो मेंढक को काटता रहा। मैं दरवाजे से नहीं, खिड़की से कूद के भाग गया। खिड़की से कूद के भागा। सब टीचरों ने, सब प्रोफेसर समझाया। मैंने कही नहीं, जिस चीज में इतनी हिंसा है सुशील जी, आपको इतना ही वैराग्य हो गया है तो कृपया करके डॉक्टरी से रिजाइन दे दीजिए। अन्यथा, अभी परसों भी ये प्रश्न आया था, स्वयं को कीड़े पड़ जाते तो क्या करते? स्वयं को यदि कीड़ा पड़ जाए तो आप क्या करोगे? बस मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं साधु हूं। आपको बस इतनी संकेत दे रहा हूं, स्वयं को कीड़े पड़ जाते तो उस समय आप कौन सा व्रत का पालन करेंगे? क्या उस समय भी तुम्हें धर्म याद आएगा? क्या उस समय भी तुम महाराज के पास आओगे? क्या उस समय भी कीड़ों नीचे नहीं? तो कभी कभी इन बातों पर अपना विचार करना चाहिए। भूमिका की हम साधु लोग हैं, हर चीज तुम मेरे से पूछ के करते हो क्या? कितने कार्य हैं जो आप लोग मेरे बिना पूछे करते हो? आप ऐसे कार्य पूछते हो जिसमें महाराज, तुम्हें तो क्लीन चिट मिल जाए और महाराज फंस जाए। तुम्हें तो कह दिया भैया, महाराज ने कह दिया, अब मेरे काय का डर है? नहीं, जो कर रहे हो उसका दोष तुम्हें लगेगा, पक्का है, लेकिन उसके बदले में जो वो सुखी हो रहा है उसका पुण्य लगेगा, ये भी पक्का है। सावध लेसौ बहु पुण्य राशु। तो इन चीजों पर अपने आप में विचार करना चाहिए। यदि इतनी अहिंसा की बात आ जाती है तो फिर ये सब कार्य छोड़ करके महाव्रत या संन्यास मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत ऊंची किताब का ज्ञान हो गया। मुझे हुआ तो आज देखो मैं यहाँ बैठा हूँ। और आपको आज शांति धारा के साथ भक्ति कलश स्थापित करने का भी सौभाग्य मिला था। आदरणीय डॉक्टर साहब पधारें, भक्ति कलश स्थापित करें, हमारी कमेटी उनका बहुमान करेगी। डॉक्टर सुशील जी जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगे। अगले क्रम पर आहार जी छात्रावास से पधारे छात्र प्रतीक जैन, पारस जैन। अच्छा, वो डॉक्टर पवन जी थे वो, है ना? अच्छा, अब दूसरे सुशील जी आवा रहे हैं। मुनि पुंगव सुधा सायरम, मुनि पुंगव सुधा सायरम, कोटि कोटि बंदनम, शब्दा सुमन समर्पण गुरु चरणेषु अहिनंदनम, चौथ काल समुचर्या भावलिंगी संतो अम्बाड़, सुशीलम पावय आशीषम, कोटि कोटि बंदनम, कोटि कोटि गंधनम। छुल्लक जी कह रहे हैं डॉक्टर पवन जी गुरु बनाना चाहते, मैंने तो उनको गुरु खुद बनने का उपदेश दे दिया। कितना बड़ा उपदेश दे दिया कि जब अपने अंदर इतनी करुणा आ जाए
तो वहाँ मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। और जहाँ ये सवाल होते हैं तो आपकी गृहस्थी में किस कार्य में हिंसा नहीं है। आप डॉक्टरी करते हैं, एक किसान खेती करता है तब हल चलता है खेत में, क्या कभी संभव है कि खेत में हल बिना हिंसा के हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब वहाँ अपना भाव यही है कि हम उन कीड़ों को नहीं मार रहे हैं, हम एक जीवात्मा को बचा रहे हैं। आप करी डॉक्टरी भाषा का उदाहरण मैं सबसे अच्छा देता हूँ। एक माँ प्रेग्नेंट है और आपकी मेडिसिन कहता है दोनों का मरना निश्चित है, और एक उपाय उसमें है कि दोनों में से एक को बचा सकते हैं। आपने कहा एक को तो बचा लेंगे, अब समय हम एक को मारना पड़ेगा, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, अपने आप मरेंगे तो दोनों मरेंगे, लेकिन एक को मार दिया जाए तो एक बच जाएगा। तो उस समय नीति क्या कहती है? मारना है एक को। स्पष्ट डॉक्टर कह रहा है अपने आप मरेगा तो दोनों मर जाएंगे, लेकिन एक को मारना पड़ेगा तो एक बच जाएगा। अब उस समय नीति क्या कहती है, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? तुम मारने का भाव मत करो, तुम ये कहो दो मर रहे थे तो मैंने एक को बचा लिया। ये नीति अपनी है। इसलिए वरना तो ना तो तुम डॉक्टरी कर पाओगे, ना कोई खेती कर पाएगा, ना कुछ कर पाओगे। तो अपना भाव वहाँ बहुत पवित्र होना चाहिए। यही जिज्ञासा रख रहे हैं डॉक्टर सुशील जी। हे स्वामी, आज मंदिर विशाल बन रहे हैं। जिन मंदिर बनते हुए अनेक लोग जो है उसमें देव पूजा, गुरु उपासना आदि पूजा अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत से लोग सूने मंदिर पड़े हुए हैं। आज तीर्थ क्षेत्रों पर भी मांगी तुंगी जैसी क्षेत्र पर आज अराजक तत्व तो आके अशुद्धि फैला रहे हैं। इसके लिए कोई उपाय बताएं। धन्यवाद। अब इनके लिए तो जो मैनेजमेंट कमेटियां हैं वो ही इस पर सावधान रहें और अपना मैनेजमेंट को इतना विशुद्ध करें, इतने नियम कानून पढ़ें। पड़ोसी बाद में हमारे घर को अशुद्ध करता है, पहले तो घर में रहने वाला ही अशुद्ध करता है। हम जैनी लोग अपने तीर्थों को, अपने मंदिरों को इतना शुद्ध कर दें कि दूसरे व्यक्ति के भी अशुद्ध से जाने पर उसकी भी रूह कांप जाए। जब वो देखता है कि ये लोग जैनी होकर के जा रहे हैं तो फिर उसका भी साहस हो जाता है। तो हमें खुद अपने आप को संभालना पड़ेगा। जिज्ञासा रखेंगे आहर जी। छात्रावास के विद्यार्थी प्रतीक जैन तैयार रहेंगे, पारस जैन, समर जैन, बड़ावरा। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि हमारे लिए आहर जी छात्रावास में पढ़ने का अवसर किस पुण्य से मिला, एवं महाराज जी हम आहर जी में हम सभी को आपके आशीर्वाद से संचालित छात्रावास में बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन विद्यालय के कमरे बहुत छोटे एवं जीर्ण हैं। हमारा निवेदन है कि आपके आशीर्वाद से आचार्य के नाम से बड़ा विद्यालय बने, जिससे हम लोग विद्यालय में अच्छी व्यवस्था हो सके। नमोस्तु महाराज। देखो, जब भी कोई चीज हमारे धर्म के संस्कार से मिलती है तो नियम से कोई ना कोई पूर्वभाव का पुण्य होता है। तुमने खुद पूर्वभाव में मरते समय भावना भाई होगी, तुम्हारे माँ बाप ने भाई होगी कि भगवान भली हमारे पास धन हो या ना हो, लेकिन ऐसा बालक पैदा हो जो कि धर्म के संस्कारों के साथ अपनी जिंदगी चलावे। तो ये चीज़ें भी बड़े पुण्य के उदय से मिलती हैं। और छात्रावास की जो स्थितियां हैं वो मैंने बता दी है कि समाज को सबसे पहले छात्रावासों पर ध्यान देना चाहिए। और तीर्थ क्षेत्रों पर छात्रावास खुलते हैं तो एक पंथ दो काज होते हैं। क्षेत्र पर भी चहल पहल होती है, क्षेत्र भी सुरक्षित होता है, और क्षेत्र की बरगड़ाओं से आपके बच्चे भी अच्छे होते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो कमरे आदि की कमियां हैं
समाज को पूरी करना चाहिए। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।